बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए पीके ने एक कार्यक्रम में अपने चुनाव लड़ने के पत्ते खोलकर सियासी सरगर्मियां कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे थे कि 2025 में बिहार की किस सीट से पीके अपनी किस्मत आजमाएंगे, और अब पीके ने खुद इस बात पर मुहर लगा दी है कि वो एक नहीं 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, एक अपनी जन्मभूमि और दूसरी अपनी कर्मभूमि। प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं खुद लोगों से कहता हूं कि 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। अगर जन्मभूमि के हिसाब से देखें तो मुझे सासाराम की करगहर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखें तो बिहार की कर्मभूमि तो वैशाली जिले की राघोपुर सीट ही है। इसके अलावा बाकी जगह से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कर गहर तो ठीक है, लेकिन राघोपुर का नाम लेके पीके ने दोस्तों बवाल कर दिया है। वह खुद इस चुनाव को लड़ने को लेकर लगातार बयान देने से बचते रहे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एक नहीं 2 सीट करगहर और राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज आपको बताएंगे करगहर और राघोपुर का नाम लेकर कैसे पीके ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है और तेजस्वी यादव का चैन छीन लिया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। प्रशांत किशोर के ऐलान से बवाल, तेजस्वी यादव की उड़ गई नींद, करगहर और राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव से पहले टेंशन में महागठबंधन। सबसे पहले आपको करगहर सीट के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे दी हाई प्रोफाइल राघोपुर सीट की। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मभूमि वाली सीट की बात कही है। इस लिहाज से पीके की पहली पसंद रोहतास जिले के करगहर सीट है। करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल है। यहां पर राजपूत और ओबीसी वोटरों की तादाद भी बड़ी है। कोयरी कुर्मी वोटरों का भी दबदबा है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस से संतोष मिश्रा यहां से विधायक बने थे और जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस से एक बार फिर संतोष मिश्रा के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन विपक्ष ने अब तक इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार के करीबी दिनेश राय के चुनाव लड़ने की यहां से चर्चा है, हालांकि इस पर मुहर नहीं लगी है। करगहर सीट जातीय समीकरण के लिहाज से प्रशांत किशोर के लिए काफी मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोटर बेहद निर्णायक है। पीके खुद भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और प्रशांत किशोर पांडे अगर चुनाव लड़ते हैं तो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सकता है, लेकिन वहां पर वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा जेडीयू को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। यह सीट ब्राह्मण बहुल मानी जा रही है, लेकिन कुर्मी, कोयरी और दलित समाज के वोटर भी यहाँ बहुत अहम है। इस सीट पर मायावती की बीएसपी बीते कुछ चुनाव से हार जीत का फैसला करती रही है और निर्णायक भूमिका में भी रही है। पीके के उतरने से मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ साथ दलित और अति पिछड़े वर्ग का वोट भी उन्हें मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की नजर दलित, ब्राह्मण, यादव और ईबीसी वोटों पर टिकी है, जबकि जेडीयू कोयरी और कुर्मी वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन पिछली बार जेडीयू को यहां हार मिली थी। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी संभावना है और कई सियासी दिग्गज तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ेंगे या तो उनकी जीत होगी या फिर जेडीयू इस सीट को निकालने में इस बार कामयाब हो जाएगा और कांग्रेस को बुरी तरह से करगहर में हार का सामना करना पड़ सकता है। राघोपुर में सबसे बड़ा सियासी बवाल। दोस्तों, पीके ने जिस दूसरी सीट का जिक्र किया है वो है राघोपुर। उन्होंने तेजस्वी और नीतीश दोनों पर हमला बोला। उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि वो तो बैकडोर की पॉलिटिक्स करते हैं, 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर वे चुनाव लड़ते तो मैं उनके विरुद्ध उसी सीट से किस्मत आजमाता, लेकिन अगर तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे तो मैं राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उत्सुक रहूंगा, जिसे वो अपनी कर्मभूमि बता रहे हैं। राघोपुर सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है सियासी तौर पर। तेजस्वी यादव यहां पिछले 2 बार से विधायक बनते आ रहे हैं। इससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी यहां से विधायक रह चुके हैं। 2010 में जेडीयू के टिकट पर संतोष यादव यहां से विधायक बने थे, लेकिन तेजस्वी ने अब इसे अपनी कर्मभूमि बना ली है।
राघोपुर सीट पर 2020 में तेजस्वी यादव करीब 38,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इससे पहले 2015 में वो 22,733 वोटों से चुनाव जीते थे। यह सीट यादव मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके अलावा ओबीसी और अति पिछड़े वोटर यहां पर ठीक ठाक संख्या में है। राजपूत वोट भी है। सियासी समीकरण के लिहाज से लालू परिवार के लिए यह सीट काफी मुफीद और सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन पीके के उतरने से मुकाबला कुछ ज्यादा ही त्रिकोणीय हो जाएगा। प्रशांत किशोर अगर राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में तेजस्वी के खिलाफ हुंकार भरेंगे तो आरजेडी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। लेकिन सियासी समीकरण के लिहाज से पीके की जीत आसान नहीं होगी। पहला कारण यह है कि लालू परिवार की यह सीट परंपरागत गढ़ रही है, और दूसरा कारण यहां का जातीय समीकरण। इस तरह से प्रशांत किशोर के लिए तेजस्वी को चुनौती दे पाना यहां से आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है, तेजस्वी यादव को वो अगर नहीं भी हराते हैं तो उनकी वजह से एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। तेजस्वी के खिलाफ लड़कर वो सियासी चर्चा में टॉप पर रह सकते हैं। दूसरी ओर वो दावा करते हैं कि उन्होंने ही तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव लड़ाया था। 2015 में उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की थी। तब नीतीश और लालू का गठबंधन बना था और महागठबंधन ने बिहार में बम्पर जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी केवल 52-53 सीट पर सीमित रह गई थी और 70-75 सीटें जेडीयू ने जीती थी और 78 सीटों के आसपास आरजेडी ने जीती थी, और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था उस समय महागठबंधन का बिहार में। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा, उसके बाद फिर से उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा, फिर से वो अब एनडीए के साथ है। जेडीयू का प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला। वहीं जेडीयू इस वक्त प्रशांत किशोर को वोट कटवा बता रही है। उनकी इस घोषणा पर, सीटों के ऐलान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि प्रशांत किशोर को इस सीट से जमानत बचाना तक मुश्किल हो जाएगा। अभिषेक झा का कहना है कि सीट पर उन्हें भी बड़ी चुनौती मिलने वाली है। उन्हें अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों की तरह ही जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका वोट कटवा की होगी, ये जेडीयू कह रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रशांत किशोर को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा, प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही जमानत बचाने को लेकर होगी। पीके की तरह प्रयोग आनंद मोहन भी कर चुके हैं, जिन्हें मुंह की खानी पड़ चुकी थी। प्रशांत किशोर के साथ भी वही हश्र होने जा रहा है। दोस्तों, पीके ने अब तक सीटों को लेकर कोई दावा नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन पूरे बिहार में लोगों के मन में यही शंका है कि पीके को वोट देने से कहीं तेजस्वी न बाजी मार लें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम यादव के अलावा दूसरी जातियों जो पीके की ओर जा रही हैं, जिसका दावा पीके कर रहे हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि आपके हिसाब से पीके क्या सरकार बनाएंगे, तो उनका कहना है कि वो उनको मुश्किल नजर आ रहा है। और सर्वे में भले ही प्रशांत किशोर बतौर सीएम लोकप्रियता में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि अभी भी लोग उनको विकल्प के तौर पर बड़ी संख्या में नहीं देख रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी, तो वो कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर, बीच में कोई परिणाम नहीं आने वाला। 20, 25, 30, 40, 50 सीटें नहीं आएंगे। या तो जन स्वराज 10 सीट जीतेगा, उससे कम सीट जीतेगा, या फिर इतनी सीट आएगी कि व्यवस्था परिवर्तन की पहल साकार होगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जिस तरह से जातियों के तहत चुनाव में वोटिंग होती है, उससे प्रशांत किशोर किसी समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा तबका एनडीए बीजेपी के साथ रहा है, एक हिस्सा जेडीयू के साथ रहा है, फॉरवर्ड जातियां एनडीए के साथ रही हैं। ओबीसी में अगर गैर यादव को देखा जाए तो ईबीसी वोट बैंक और ओबीसी नीतीश कुमार के साथ है, चाहे कोयरी कुर्मी की बात करें या फिर ईबीसी में तमाम जातियों की बात करें। दलित वोट बैंक निर्णायक होगी, कांग्रेस भी नजर गड़ाए बैठी है, आरजेडी की नजर भी है। जातीय जनगणना का बड़ा मुद्दा वो बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरी तरह से फेल हो गया। ऐसे में प्रशांत किशोर की भूमिका लोगों को संदेह में ही खड़े कर रही है। किसी को लगता है कि वो जेडीयू का वोट काटेंगे, बीजेपी का वोट काटेंगे, तो किसी को लगता है कि महागठबंधन का वोट काटेंगे। सोशल मीडिया पर रील्स में वो भले ही बहुत आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, और ये बताती है कि लोगों के मन में डाउट है कि ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर को वोट देकर उनका वोट बर्बाद हो जाए और उसके वजह से एनडीए चुनाव हार जाए। तो ये बड़ी बात है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।